नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्नो टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तराखंड की एमसीक्यू सीरीज चला रहे थे चैप्टर वाइज, जिसमें से हमने उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास चैप्टर के सभी एमसीक्यू पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या पेपर में आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से कथन सही सही हैं। तो पहला कथन देखते हैं क्या रखा है। रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समसामयिक था, मतलब समकालीन था। दूसरा कथन है, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का हिस्सा दिखाया गया। और तीसरा कथन है, खतौड़ा उत्सव को रुद्रचंद की विजय उत्सव की स्मृति में मनाया जाता है। और चौथा कथन है, रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। तो ये 4 ऑप्शन हैं। अब कौन कौन से, मतलब 4 कथन हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो ये ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए कथन ए 2 व 3 सही हैं। ऑप्शन बी कथन 2, 3 व 4 सही हैं। या ऑप्शन सी कथन ए 2, 4 सही हैं। या ऑप्शन डी कथन 1, 3 व 4 सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही आंसर है कथन 1, 2 व 4 सही है। मतलब रुद्रचंद अकबर के समकालीन था, ये भी बात सही है। दूसरा, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया था, ये भी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन कथन है जो रेखा प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको लक्ष्मी चंद ने अपनाया था। तो ये 3 कथन सही है, लेकिन ये तीसरा कथन है वो गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मुगल शहजादा जिसे श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, वो कौन सा था जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था? वो कौन सा मुगल शहजादा था? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ए मुराद, ऑप्शन बी औरंगज़ेब, ऑप्शन सी दाराशिको, या ऑप्शन डी सुलेमान शिको। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही है ऑप्शन डी सुलेमान शिको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा सा इसके बारे में देख रखते हैं क्या लिखा है। हाँ, 1642 में सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह की हार के बाद सुलेमान शिकोह ने 1659 में गढ़वाल में शरण ली थी। तो ये भी याद रखना कि कौन सी लड़ाई हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी कब? 1642। उसके बाद 1659 में गढ़वाल में शरण ली किसने? सुलेमान शिकोह ने। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रखा है यहाँ पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, टांड कर वसूल किया जाता था। टांड कर वसूल किया जाता था। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बुनकरों से, स्वर्णकारों से, ऑप्शन सी लोहारों से, या ऑप्शन डी राजगीरों से। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुनकरों से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है कि टांड कर को तान कर भी कहा जाता था। उत्तराखंड में इसे चंद शासकों द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। हाँ, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कुमाऊं के प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुए थे? कुमाऊं के प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुए थे? तो ऑप्शन ए अजब सिंह थापा, ऑप्शन बी अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी ऋतु ध्वज थापा, या ऑप्शन डी जोगामल शाह। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोगामल शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई? गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए रखा है 1804, ऑप्शन बी 1806, ऑप्शन सी 1807, या ऑप्शन डी 1808। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1804 में। ठीक है, जब 1804 में युद्ध हुआ था, खुड़बड़ा का युद्ध, उसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित
निम्नलिखित थोड़ा सा हाँ निम्नलिखित में से मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। तो किसने बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिकों को शरण दी? तो किसने शरण दी थी इसको, सुलेमान सिकों को? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन बी श्याम शाह, ऑप्शन सी महीपति शाह या ऑप्शन डी फतेहपति शाह। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीपति शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। चंद शासन काल में प्रधानमंत्री रहा। ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी, ऑप्शन बी अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी लीलाधर जोशी या ऑप्शन डी देवीचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी त्रिमल चंद, ऑप्शन सी रुद्रचंद या ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। तो आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रचंद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी कनकपाल, ऑप्शन सी कनकराव या ऑप्शन डी जगतपाल। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनकपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1771, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1791 या ऑप्शन डी 1781। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1791। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए राजबूंगा किला, ऑप्शन बी खगमरा किला, ऑप्शन सी लाल मंडी किला या ऑप्शन डी मल्ला महल किला। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लाल मंडी किला। ठीक है, थोड़ा सा संबंधित से कुछ प्रश्न हैं, हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, लाल मंडी किला का निर्माण चंद राजा कल्याण चंद द्वारा 1563 ईस्वी में किया गया था। गोरखाओं के साथ ब्रिटिश शासन का युद्ध 1814 से 16 के मध्य चला था। उसी दौरान भारत के गवर्नर जनरल फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स थे। हेस्टिंग्स द्वितीय अर्ल ऑफ मोयरा थे। हेस्टिंग्स को प्रसन्न करने के लिए ही अल्मोड़ा के लाल मंडी किले का नाम फोर्ट मोयरा किया गया। तो ध्यान रखना आपको किसके नाम पर रखा गया था। तो फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स, जिसको हेस्टिंग्स द्वितीय भी कहते हैं, और इसको उपाधि मिली थी अर्ल ऑफ मोयरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां है, कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद निम्न में से किस राजवंश ने कुमाऊं पर शासन किया? कत्यूरी राजवंश के पतन के बाद निम्न में से किस राजवंश ने कुमाऊं पर शासन किया? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सुमरा वंश, ऑप्शन बी चंदवंश, ऑप्शन सी कुनिंद वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चंद राजवंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन था? उत्तराखंड में सबसे लंबे समय तक
शासन करने वाला राजवंश कौन सा था? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी सुमरा राजवंश, ऑप्शन सी गुप्त राजवंश या ऑप्शन डी चंद राजवंश। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंद राजवंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए मुगलों के समय, ऑप्शन बी गोरखों के समय, ऑप्शन सी डोगरा के समय या ऑप्शन डी अंग्रेजों के समय। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मुगलों के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए तुजुक ए बाबरी, ऑप्शन बी तुजुक ए जहांगीरी, ऑप्शन सी आईने अकबरी या ऑप्शन डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आईने अकबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पंवार वंश के किस शासक ने टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी? पंवार वंश के किस शासक ने टिहरी में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली थी? ऑप्शन ए कीर्ति शाह, ऑप्शन बी प्रताप शाह, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह या ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है प्रताप शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मध्यकालीन उत्तराखंड में सिरतान किस व्यवस्था से संबंधित था? मध्यकालीन उत्तराखंड में सिरतान किस व्यवस्था से संबंधित था? ऑप्शन ए भू व्यवस्था, ऑप्शन बी न्याय व्यवस्था, ऑप्शन सी धार्मिक व्यवस्था या ऑप्शन डी सैन्य व्यवस्था। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भू व्यवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां, गढ़वाल में पंवार वंश के किस शासक ने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था? गढ़वाल के किस पंवार शासक ने चांदपुर गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए राजा जय सिंह, ऑप्शन बी ललित शाह, ऑप्शन सी आनंदपाल द्वितीय या ऑप्शन डी कनकपाल। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनकपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बलभद्र शाह, ऑप्शन बी फतेहपति शाह, ऑप्शन सी महीपति शाह या ऑप्शन डी मान शाह। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है फतेहपति शाह, फतेहपति शाह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है? किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए रुद्रचंद, ऑप्शन बी कल्याणचंद, ऑप्शन सी देवीचंद या ऑप्शन डी जगतचंद। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवीचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां, परमार शासकों को किस वंश के शासक ने शाह की उपाधि से नवाजा था? पंवार शासकों को किस वंश के शासकों ने शाह की उपाधि से नवाजा था? ऑप्शन ए मुगल शासकों ने, ऑप्शन बी कत्यूरी वंश ने, ऑप्शन सी चोल वंशों ने या ऑप्शन डी लोधी वंश ने। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोधी वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? रानी कर्णावती निम्नलिखित में से
किस पंवार शासक की संरक्षिका थी? ऑप्शन ए महिपति शाह, ऑप्शन बी फतेहपति शाह, ऑप्शन सी मानशाह या ऑप्शन डी पृथ्वीपति शाह। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीपति। तो क्वेश्चन नंबर 24वां, चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता था। चंद राज्य में नगद प्राप्त किए जाने वाला भूकर कहलाता था। ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी चूल्हाकर, ऑप्शन सी मुंडकर या ऑप्शन डी कीर्तिकर। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कीर्तिकर। थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, कीर्तिकर माल भाबर और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, इसी से सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां। क्वेश्चन नंबर 25वां, प्रदीप शाह के शासनकाल में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की, वह शासन पर बैठे। तो प्रदीप शाह का शासन पे कब गद्दी पर कब बैठे थे? ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1708 में, ऑप्शन बी 1712 में, ऑप्शन सी 1772 में या ऑप्शन डी 1717 में। ये क्वेश्चन 2018 में यूके ट्रिपल ने पूछ रखा है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1717 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1790, 1761, 1856 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 1790। 1790। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए प्रताप शाह, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह या ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, देखो क्या लिखा है कि 1815 में टिहरी नगर को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28वां, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में असंगत विकल्प चुनिए। आपको दे रखा है इसका शासनकाल और राजा दे रखा है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है जगतचंद 1708 से लेकर 1730। ये आंसर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा डिक्लेरेशन दे रखा है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाँ, जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। जगतचंद मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जाने वाले प्रथम चंद शासक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां, पंवार वंश का कौन सा शासक बावनगढ़ी के सामंतों को पराजित करने के बाद गुरुपंथ का अनुगामी बन गया था? ऑप्शन ए बलभद्र शाह, ऑप्शन बी अजयपाल, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजयपाल। ऑप्शन बी अजयपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां, पंवार साम्राज्य का संबंधित है। पंवार साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए अजयपाल, ऑप्शन बी मूलाराम, ऑप्शन सी राजा उमेशपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा अजयपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चंद शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा? चंद्र शासनकाल में कौन प्रधानमंत्री रहा? ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी, ऑप्शन बी अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी लीलाधर जोशी या ऑप्शन डी देवीचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है हर्षदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 32वां,
शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा था। ऑप्शन ए बलभद्र शाह, ऑप्शन बी प्रद्युम्न शाह, ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलभद्र शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है आपको। चंद वंश का संस्थापक कौन था? चंद वंश का संस्थापक कौन सा था? ऑप्शन दे रखा है आपको मेहरचंद, ऑप्शन बी थोहरचंद, ऑप्शन सी कल्याणचंद या ऑप्शन डी श्रीचंद। ये पेपर 2019 में पूछ चुका है और ऑप्शन के हिसाब से आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है थोहरचंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33वां, या थोड़ा सा गलत हो गया, 3 को लेना। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है ये थोहरचंद। ठीक है, थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। उत्तराखंड में चंद वंश की द्वितीय बार स्थापना करने का श्रेय थोहरचंद को जाता है। थोहरचंद लगभग 1261 में गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने चंद वंश की पुनः स्थापना की। ठीक है, अगर खाली पूछेगा कि चंद वंश की स्थापना किसने की तो कनकपाल ने की, लेकिन अगर पूछेगा पुनः स्थापना किसने की तो थोहरचंद ने की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां। काशीपुर का नाम काशीनाथ अधिकारी के नाम पड़ा, वह किस चंद शासक का कर्मचारी था? वह किस चंद शासक का कर्मचारी था? ऑप्शन ए उद्योगचंद, ऑप्शन बी बालो कल्याण चंद, ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद या ऑप्शन डी कीर्तिचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? चंद शासकों द्वारा, कतुरी राजाओं द्वारा, गोरखाओं द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंद राजाओं द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड के प्रतिप्रेक्ष्य में गोलादीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से या ऑप्शन डी भू व्यवस्था से। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्याय व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी गदरपुर या ऑप्शन डी बाजपुर। तो आपको बताना है कि मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का प्राचीन नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाजपुर। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है, देख लेते हैं क्या दे रखा है। हाँ, बाजपुर शहर की स्थापना 17वीं शताब्दी की शुरुआत में चंद राजा लक्ष्मीचंद ने की थी। बाजपुर का नाम पूर्व चंद राजा बाज बहादुर चंद के नाम पर रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो चंद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया? ऑप्शन ए अभयचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी सोमचंद या ऑप्शन डी वीरचंद। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में सबसे ज़्यादा शासन करने वाला शासक कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ज्ञानचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर के समकालीन था। ऑप्शन ए रुद्रचंद, ऑप्शन बी सोमचंद, ऑप्शन सी कल्याणचंद या ऑप्शन डी जगतचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है रुद्रचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां। चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 35। तो इसका आपको बताना है कि चंद शासन के समय कितने कर व्यवस्था लागू थी।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 36। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सियानों व थोकदारों को दिए जाने वाला कर कहलाता था। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सियानों व थोकदारों को दिए जाने वाला कर कहलाता था। ऑप्शन ए सलामी, ऑप्शन बी दस्तूर, ऑप्शन सी गाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दस्तूर। क्वेश्चन नंबर 42। प्रथम चंद शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की। तो वह ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी। तो ऑप्शन ए रुद्रचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी भारतीचंद, ऑप्शन डी लक्ष्मीचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन बी। नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है कि शाहवंश, देखो शाहवंश का मतलब ये है कि पंवार वंश के वे राजा जो नाम के पीछे शाह लगाते थे। जैसे देखो पहला राजा था कनकपाल, उसने पाल लगाया लेकिन वो पंवार वंश का है, ठीक है, लेकिन पीछे शाह नहीं लगाया। तो ऐसे देखो ये बलभद्र शाह, महिपति शाह, ललित शाह, इन्होंने शाह लगाया। तो कहने का मतलब पंवार वंश के वे शासक जिनके पीछे शाह लगता है उनका कालक्रम बताना है। ठीक है, ये 4 राजा दे रखे हैं आपको। देखो 4 राजा कौन कौन से हैं, महिपति शाह, ललित शाह, पृथ्वीपति शाह या फतेहपति शाह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। तो आपको बताना है इनका जो सही कालक्रम कौन सा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से बताइए कि इनका सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखो सबसे पहला था महिपति शाह, नंबर 1 पे महिपति शाह, उसके बाद था पृथ्वीपति शाह, उसके बाद था पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह के बाद था फतेहपति शाह, फिर अंतिम था ललित शाह। ठीक है, तो ये इनका क्रम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। ऑप्शन ए बलभद्र शाह, ऑप्शन बी महिपति शाह, ऑप्शन सी श्याम शाह या ऑप्शन डी मान शाह। तो आपको बताना है कि इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी श्याम शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, पंवार वंश के शासनकाल में शुभकार्यपति या शुभकारपति क्या हुआ करता था। ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए राजा का सुरक्षा अधिकारी, ऑप्शन बी राजकीय भोजनालय का प्रभारी, ऑप्शन सी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी या ऑप्शन डी युवराज। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है राजकीय भोजनालय का प्रभारी। ये सन 2023 में पूछा चुका है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो खाना बनाने वाला शुभकारपति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40वां, टेरी का 55वां राजा कौन था। टेरी के पंवार वंश का 55वां राजा का नाम क्या था। 55 राजा कौन सा था, 55 नंबर का राजा का नाम क्या था। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, महिपति शाह, प्रद्युम्न शाह, बलभद्र शाह या ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश कौन थे। जब गोरखा ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपको, जगजीत पांडे, ऑप्शन बी अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी महेंद्र चंद या ऑप्शन डी रण बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर आपको बताना कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रण बहादुर शाह। गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय नेपाल का राजा कौन था, रण बहादुर शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, गोरखा शासन समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर का नाम क्या था। ऑप्शन ए पुगाड़ी कर, ऑप्शन बी सलामी कर, ऑप्शन डी टीका भेंट कर या ऑप्शन डी तिमारी कर। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। शादी और शुभ अवसरों पर लिए जाने वाला कर गोरखाओं के समय कौन सा था, तो टीका भेंट कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49,
अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किसने करवाया था? खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, राजा भीष्मचंद, राजा कल्याणचंद, राजा सोमचंद या ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका नाम है राजा भीष्मचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन से थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए सुदर्शन शाह, ऑप्शन बी ललित शाह, ऑप्शन सी महीपति शाह या ऑप्शन डी फतेहपति शाह। तो आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं के कत्यूरी घाटी से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए जोशीमठ, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है जोशीमठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? तो कत्यूरी की जो राजधानी थी तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उसका नाम क्या था? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन ए करवीरपुर, ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर, ऑप्शन सी टंकणपुर या ऑप्शन डी हर्षपुर। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी कार्तिकेयपुर। क्वेश्चन नंबर 53वां 53, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसियाटोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसियाटोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। ऑप्शन ए सोमचंद, ऑप्शन बी थोहरचंद, ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद या ऑप्शन डी रुद्रचंद। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बालो कल्याण चंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की? ऑप्शन ए त्रिमल चंद, ऑप्शन बी दिलीप चंद, ऑप्शन सी उद्योत चंद या ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाज बहादुर चंद। ये पिछले ही वर्ष पटवारी वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 55, श्रीनगर गढ़वाल में शामा शाही बागान की स्थापना किसने की? शामशाही या शामाशाही बागान की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए धामशाह, ऑप्शन बी मानशाह, ऑप्शन सी श्यामशाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि श्याम, तो सही आंसर इसका श्यामशाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित कब की? तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बताना है आपको। ऑप्शन ए 1615, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1515 या ऑप्शन डी 1510। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 1515 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, अस्कोट किस राजवंश की राजधानी थी? अस्कोट किस राजवंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए पाल राजवंश, ऑप्शन सी चंद राजवंश, ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश या ऑप्शन डी कुनिंद राजवंश। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश। अस्कोट के शासकों को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना, अस्कोट के शासकों को रजवार या राजवार कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस गढ़वाल शासक ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए मानशाह, ऑप्शन बी महीपति शाह, ऑप्शन सी पृथ्वीपति शाह या ऑप्शन डी फतेहपति शाह। तो इसका सही आंसर आपको बताना कौन सा है। तो इसका सही आंसर है महीपति शाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का
मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए तारिक ए मुबारक शाही, ऑप्शन बी मानवोदय काव्य, ऑप्शन सी रामायण प्रदीप या ऑप्शन डी किन्नरदेश। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है तारिक ए मुबारक शाही। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है, देख लेते हैं कि तारिक ए मुबारक शाही किसने लिखी। तारिक ए मुबारक शाही के किसने लिखी? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो क्वेश्चन है श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बसाई? श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई? ऑप्शन ए मानशाह, ऑप्शन बी अजयपाल या ऑप्शन डी महिपति शाह। तो आपको बताना है इनमें सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अजयपाल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास से। ये क्वेश्चन सभी पेपर में बन चुके हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में सहायता करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।